10th आरबीएसई में 215 बच्चे थे। यशस्वी ने आरबीएसई यहाँ से टॉपर किया था, 99% उसके हैं और 98 के 6 बच्चे अपने पास हैं। और 90% की अगर बात करें तो 90% क्लास का हर दूसरा बच्चा 90% लेके आया। तो आरबीएसई का रिजल्ट है वो शानदार रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चे का विकास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए बच्चे को, ओवरऑल उसका विकास का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। और राजस्थान के अलावा लगभग स्टेट के बच्चे, एक मिनी इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप हॉस्टल का यहाँ का विजिट करोगे। हर स्टेट के बच्चे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? हॉस्टल का एनवायरनमेंट अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, अपार्ट स्टडीज़, जैसे कि अपन सिंगिंग कर सकते हैं असेंबली में। और हॉस्टल की फैसिलिटी भी अच्छी है, वार्डन सर ध्यान रखते हैं। क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर डाउट क्लियर के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? डाउट है, जैसे अपन जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाती हैं तो वैसे वैसे अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं ना, तो जाके आगे आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे अभी आज टीचर मतलब मोनू सर है, तो आज हम पढ़ाए थे तो मैंने खुद का डाउट क्लियर करा है, मतलब साथ में पढ़ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जो दावा करता है कि यहाँ पर बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराया जाता है। मेरे साथ में मैट्रिक्स हाई स्कूल के स्टाफ निवास चौधरी जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। निवास जी, हाल ही में 10वीं और 12वीं आरबीएसई का रिजल्ट आया है, तो कैसा रिजल्ट देखने को मिला है? देखिए, रिजल्ट शानदार रहा। अपने पास 10th आरबीएसई में 215 बच्चे थे। यशस्वी ने आरबीएसई यहाँ से टॉपर किया था, 99% उसके हैं और 98 के 6 बच्चे अपने पास हैं। और 90% की अगर बात करें तो 90% क्लास का हर दूसरा बच्चा 90% लेके आया। तो आरबीएसई का रिजल्ट है वो शानदार रहा है। एक आपके स्कूल की तरफ से दावा किया जाता है कि यहाँ बच्चों को एकेडमिक्स की पढ़ाई अच्छी कराई जाती है, उसके अलावा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराया जाता है, तो वो कैसे कराया जाता है? देखो, वो अभी आप यहाँ पे आए हो, कैंपस भी आपने देखा होगा, ओवरऑल पर्सनैलिटी। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चे का विकास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए बच्चे को, ओवरऑल उसका विकास का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर 35 के लगभग हमारे यहाँ कोचेज हैं और 25+ गेम हमारे यहाँ पर है। इसके अलावा आप डांस की क्लासेज यहाँ पर होती है, अदर एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ यहाँ होती है। बच्चों को खिलाया जाता है, चाहे कबड्डी मान लीजिए, खो खो मान लीजिए, आप कराटे मान लीजिए, जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है वो कोचों के द्वारा करवाई जाती है सिंगिंग के अंदर। और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप के लिए कई बच्चा क्या होता है कि बोलने से उसको एजिटेशन होती है, वो बोल नहीं पाता है। तो प्रत्येक बच्चा यहाँ पर जब प्रोग्राम होता है तो स्टेज पे जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है, ताकि आगे जाके उसको किसी भी प्रकार की बोलने की प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जब यहाँ से निकले मैट्रिक्स से तो वो ओवरऑल सर्वांगीण विकास उसका पूरा डेवलप हो, ताकि वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान लेकर यहाँ से नहीं जाए, बल्कि पूरा बच्चा है वो सर्वांगीण विकास लेकर मैट्रिक्स से निकले। जो सीकर के बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था है क्या स्कूल की तरफ से? जी, स्कूल की जो हॉस्टल है, यहाँ जो कैंपस बना हुआ है जहाँ पर अपन अभी खड़े हुए हैं, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। वो अलग से मतलब जो गर्ल्स का हॉस्टल है उनके लिए फैसिलिटी है बाहर से, और अपने खूब रहते हैं। मैं आपको बता दूं 60 के लगभग हमारे यहाँ पर लेह लद्दाख के बच्चे हैं, आप मानोगे नहीं। और राजस्थान के अलावा लगभग स्टेट के बच्चे, एक मिनी इंडिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप हॉस्टल का यहाँ का विजिट करोगे। हर स्टेट के बच्चे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे और हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी है। मैं तो कहूँगा सिर्फ मुझसे ही नहीं, आप जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं आप उनसे भी पूछना कि यहाँ रहकर उनको कैसा लग रहा है। आपने बताया कि लेह लद्दाख के भी काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो लेह लद्दाख के बच्चों को ऐसी क्या बात आकर्षित करी इस स्कूल में जो उन्होंने यहाँ पर इतना दूर आकर के एडमिशन लिया? देखिए सर, अपने आप में एजुकेशन के अंदर सीकर का वैसे भी नाम है, और सीकर में जब मैट्रिक्स की बात आती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं वो खुले इन्वायरमेंट के अंदर रहे हुए हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कंजेस्टेड एरिया हो वहाँ पर नहीं रहे। यहाँ की जो हमारी ये बिल्डिंग है, जो स्कूल है, वो बाहर बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि पेरेंट्स जो आते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चा है वो पोल्यूशन से दूर रहे, जो कंजेस्टेड एरिया है उससे दूर रहे। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे ये स्कूल किया गया है। तो बच्चों को खुला वातावरण मिलता है और उसके अलावा अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना पीना मिलता है। यही कारण है कि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर कम्फर्ट होकर रहते हैं। एक डिजिटल इंडिया की भी बात चलती है, तो जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ाई तो कराते हैं, किताबी ज्ञान देते हुए, लेकिन उनको डिजिटल इंडिया में कैसे उनका यहाँ पे योगदान हो सकता है और कैसे उनको जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है? देखिए सर, इसके लिए भी हमारे पास टीचर्स हैं, वो बच्चों को अलग से बताते हैं सारी चीज़ें। एआई का ज़माना आ रहा है और हम ये चीज़ें जानते हैं। जब हमारे सिम्फनी का प्रोग्राम हुआ था तो बहुत से पेरेंट्स का फीडबैक ये आया था कि आप एआई के लिए बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास टीचर्स हैं, हम बच्चों को उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। पर यह नहीं है कि हम बच्चों पर वो चीज़ें थोप रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे चेंजमेंट होगा, इसके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव होगा। तो हम बच्चों को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो बदलाव हो रहा है उसके लिए बच्चे तैयार रहें।
हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रिजल्ट के नतीजे तो आप सभी ने देखे ही हैं, लेकिन एक और बात है जो मैंने इस कैंपस में घूमने के बाद में ऑब्जर्व करी है कि कैंपस काफ़ी साफ़ सुथरा है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और काफ़ी यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो कोई भी यदि यहाँ पर आएगा तो उसका ईजिली मन लग जाएगा और उसकी लाइफ स्टाइल के रहने के हिसाब से भी ये बेहतर है। मेरे साथ बच्चे भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योतिरादित्य, कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर, कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th में। तो यहाँ मैट्रिक्स स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? 2 years हो गए अभी तो कंटिन्यूटी में। तो मैट्रिक जयपुर तो खुद राजधानी है, वहाँ भी काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, फिर आपने मैट्रिक्स क्यों चुना? एज अ हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है और फिर पेरेंट्स से दूर रह के फिर आगे भी आदत हो जाएगी, तो इसलिए हम इसी यहाँ पे चूज़ किया ताकि दूर भी हो जाए और थोड़ा पढ़ाई भी हो जाए अच्छी। फाउंडेशन कोर्स है तो इजी भी हो जाता है फिर आगे के लिए स्टडीज़ के लिए। पेरेंट्स को मिस तो करते होंगे? अभी तो नहीं, पर पहले करते थे 1 year बिफोर, क्योंकि नए नए आए थे उस वक्त। अभी तो यहाँ थोड़ा। हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है? हॉस्टल का एनवायरनमेंट अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, अपार्ट स्टडीज़, जैसे कि अपन सिंगिंग कर सकते हैं असेंबली में, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी अच्छी है, वार्डन सर ध्यान रखते हैं। और जैसे मनदीप सर हैं जो हमारे चीफ वार्डन हैं, वो भी अच्छा ध्यान रखते हैं, और मतलब टाइम टेबल भी है तो ठीक, और अप एंड डाउन रहता ही है ऐसे। तो मतलब जैसे अभी वो होते हैं कि हम रिक्वेस्ट डालते हैं तो टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है, तो रिसेंट डेज में हुआ ही था। तो ये फैसिलिटीज़। और पढ़ाई का क्या रूटीन रहता है? पढ़ाई का जैसे स्कूल में रहता है कि आपको पढ़ाया जाएगा नॉर्मल, फिर उसके साथ फाउंडेशन कोर्स जैसे आपको जेईई या फिर नीट करनी है तो उसमें भी रहेगा, और फिर आफ्टर स्कूल उसके बाद रेस्ट मिलता है हाफ एन आवर का, और हाफ एन आवर 1.5 hour, और फिर उसके बाद हमारी सेल्फ स्टडी प्लस स्पोर्ट्स दोनों होते हैं। पहले स्पोर्ट्स होता है फिर सेल्फ स्टडी होता है। उसके बाद हमारी ST/SC क्लास होती है जिसमें स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं हमको रीजनिंग और इंग्लिश। तो दोनों टीचर 3 डे में डिवाइडेड होते हैं, तो उसके हिसाब से हो जाता है। फिर रात को हमारी सेल्फ स्टडी होती है 1.5 hour, फिर उसके बाद 10-15 अराउंड हमारा बेड टाइम हो जाता है, और सुबह PT में उठा देते हैं 5:30। मेरे साथ भी और भी स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अंशिका सहन, कौन सी क्लास में आप? 11th कॉमर्स में है। आपने कब से मैट्रिक्स ज्वाइन करा है? अभी 23 अप्रैल को ही करा है ज्वाइन, मार्च को। आप कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर विद्याधर नगर। तो आप भी जयपुर से हैं, फिर मैट्रिक्स क्यों चूज करा आपने इतना दूर? 9th क्लास से मतलब मम्मी का सपना था कि मतलब सिक्कर जा कर के पढ़ने का, तो 9th क्लास में फिर हम नहीं आए, फिर अभी 11th में ज्वाइन करी है। यहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है आपको? बिल्कुल कंफर्टेबल फील हुआ है, अभी तो मन भी नहीं, मतलब मन लग गया अच्छे से। और जब फर्स्ट टाइम आए थे तब पेरेंट्स की याद आई थी, अभी तो नहीं आ रही। खैर तो हॉस्टल की यहाँ पर व्यवस्था फैसिलिटीज कैसी हैं? अच्छी है, वार्डन्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारी जसवीर मैम है, बहुत अच्छा ध्यान रखती है, सुबह बच्चों को उठाना प्यार से उठाती है, बहुत एकदम अच्छा उनका नेचर है। एकेडमिक्स में एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर डाउट क्लियर के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? डाउट है, जैसे अपन जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाती हैं तो वैसे वैसे अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं ना, तो जाके आगे आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे अभी आज टीचर मतलब मोनू सर है, तो आज हम पढ़ाए थे, तो मैंने खुद का डाउट क्लियर करा है, मतलब साथ में पढ़ते पढ़ते ऐसे। तो स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कब कराते हैं? जैसे अभी शाम को मतलब 6 बजे समथिंग, 5-5:30 बजे समथिंग, तो अभी गेम्स के लिए जाएंगे। जैसे अब मैं एथलेटिक्स की हूँ तो उसमें जाएंगे, और एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटी जैसे बॉक्सिंग हुई तो सब बच्चे अब उसकी एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे। एक और अटेंडेंस का भी रहता है कि कई बार हॉस्टल से बच्चे स्कूल में आते हैं कि नहीं आ पाते हैं, पेरेंट्स को भी एक डर रहता है, तो अटेंडेंस के लिए यहाँ पर क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं? अटेंडेंस के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, मतलब जैसे वार्डन्स है, सब अच्छे से भेजती हैं उनको हॉस्टल। ऐसे और कई कोई बीमार हो जाता है तो एप्लीकेशन लिख करके वार्डन को देना पड़ता है कि आज मैम नहीं जा सकते, तो वार्डन मैम फिर इन्फॉर्म कर देती है उनको। आपको मैट्रिक्स की सबसे खास बात क्या लगी? अभी तो न्यू है, वैसे तो अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब जो बच्चे स्टडी है लेवल अच्छा है यहाँ का। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।